गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 के सेकेंड शिफ्ट के आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग 20 तक प्रश्न बना चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से बनाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। देखते प्रश्न क्या है। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छया निकाला जाता है, इसके ना लाल और ना सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपसे बोला कितना गया, तो कुल गेंद कितना है, कुल गेंद कितना है, तो 7 लाल है, 7 रेड कलर का है, 8 हरा है मतलब ग्रीन कलर का, और 5 सफ़ेद मतलब 5 वाइट है। टोटल गेंद कितना है, तो 8 7 15 5 20, तो 20 गेंदें। आपसे बोला कौन चीज़ कि इसकी प्रायिकता वो निकालना है जिसमें ना तो लाल शामिल होना चाहिए और ना ही सफ़ेद होना चाहिए। तो हम निकालते हैं प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना रहे इतना कोई दिक्कत नहीं, ना लाल और ना सफ़ेद, ना लाल ना सफ़ेद और ना सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो कुल कितना है 20, जिसमें कि लाल कितना है 7, फिर और वाइट कितना है सफ़ेद 5, और कुल कितना है 20। फिर समझते हैं टोटल कितना होता है 20, जिसमें बोला गया ना लाल होना चाहिए ना सफ़ेद, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो फिर उसका प्रायिकता कितना होगा, तो टोटल कितना था 20, जिसमें कि 7 लाल था ये भी शामिल होना चाहिए, और 5 उजला था वाइट ये भी सफ़ेद ना होना चाहिए। तो उसकी क्या प्रायिकता है, तो कितना हो जाएगा 20 और 7 5 12 में 12 और बट्टा 20। तो 20 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बट्टा 20, घटाते 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 2/5 यही आपका आंसर होगा। 2/5 है जिसमें ना तो लाल गेंद होगा और ना ही सफ़ेद होगा। तो आपसे वही पूछा था कि प्रायिकता वो बताएं जिसमें ना तो लाल गेंद और ना ही सफ़ेद गेंद। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2/5, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे एक प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 बनाएंगे। क्या लिखा है, यदि cos थीटा बराबर a/b है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। आसान है, इसके लिए हम लोग सर्व समीकरण पढ़ें। क्या पढ़ें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से sin थीटा का वैल्यू। अब cos थीटा का वैल्यू तो हमको पता है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम, तो sin थीटा का वैल्यू चाहिए। साइन को जैसे तैसे रहने देते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर एक पहले से प्लस होता जाए क्या होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, साइन थीटा स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा बराबर जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो a/b। तो a/b लिखेंगे, और कॉस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा √a² मतलब a का भी स्क्वायर और बटे b का भी स्क्वायर, टोटल पे स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, देखिए इस टाइप का तो ऑप्शन है, इसलिए क्या करें इसको आगे और सॉल्व करेंगे। इसके एक के नीचे कुछ ना तो क्या है, एक दिया हुआ है, लिख सकते हैं एक साइन थीटा बराबर b और एक का एलसीएम करें तो कितना होगा b² ही होगा। अब एक के पढ़ा में b² कितना b² बार में, तो यहाँ 1 गुना b² क्या होगा b² माइनस b² के टेबल में b² से b² में भाग देंगे कितना a बार में कटेगा, तो 1 इंटू a², तो a² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा इक्वल, अब देखिए b² माइनस a², तो यहाँ पे b² माइनस a² ही रहेगा। और देखिए b² है तो इसको रूट से बाहर करने क्या होगा, सिर्फ b बचेगा। देखिए साइन थीटा इक्वल b² माइनस a², √b² माइनस a² बटे b, ऑप्शन नंबर b। अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 23 बनाए हैं। क्या लिखा हुआ, वह √1 माइनस साइन a बटे √1 प्लस साइन a। क्या करते हैं, इसका मतलब कि टोटल पे रूट चढ़ा देते हैं हम, रूट इस पे भी है, 1 माइनस साइन a बटे 1 प्लस साइन a। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं। हम क्या सीखें, जब इस टाइप का प्रश्न हो, आपका इस टाइप का सेम आपके एक्सरसाइज में मिलेगा 8.4 में, बस वहाँ पे प्लस है ऊपर में, नीचे माइनस है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम बनाते हैं, हम लोग क्या सीखे, जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो नीचे में प्लस है
यहाँ हर वाला देते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि यहाँ माइनस रहता है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ प्लस वाला तो यहाँ लिखे 1 माइनस साइन है, और नीचे भी बटा 1 माइनस साइन है। ऐसा कर सकते हैं ताकि इसको कटाने पे उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन है और नीचे भी 1, उस पर भी 1 माइनस साइन है। यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है। ध्यान से देखते हैं हम लोग, नीचे वाला क्या हो गया, ऊपर तो क्या हो गया, पहले इसको देख लियो, ऊपर क्या हुआ, तो 1 माइनस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, तो मतलब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो, यस। अब देखिए नीचे क्या दिखा, ए, यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, एक जैसा लेकिन साइन का डिफरेंट था। हम इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझते हैं, तो इस फॉर्मेट में है, हमको इस फॉर्मेट बनाना, तो हम ए को क्या मान लेंगे, एक, और बी को क्या मान लेंगे, साइन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा दिया हो तो इस टाइप बना देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, टोटल पे रूट है तो रूट चढ़ा देते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर है तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यह सिंपल समझते हैं, इसका 1 का स्क्वायर कहीं क्या 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, मतलब एक स्टेप लिख ही लीजिए, इसका रूट खत्म, यहाँ नीचे वाला देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर ध्यान से देखते हैं, 1 माइनस साइन ए, देखिए 1 माइनस साइन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर है, अब कॉस स्क्वायर का वर्गमूल बाहर करेंगे तो कॉस से बचेगा, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस है। इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस ए बटे फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, अब माइनस 1 साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सेक ए माइनस tan ए, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए क्या क्या किए, हम क्या किए, नीचे प्लस है तो माइनस वाले से परिमेयकरण करेंगे, यहाँ माइनस रहता है तो प्लस वाले से करते हैं, यहाँ भी जो रहे साइन कॉस tan जो भी रहे उस टाइप का बनाए। अब क्या किए, हम पूरे टोटल पे रूट तो टोटल पे दिए थे, यहाँ पे 1 माइनस साइन है 2 बार है, तो क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए ऊपर वाला क्या स्क्वायर में था तो इसका रूट खत्म हो गया, नीचे वाला रूट नहीं दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर 1 का साइन स्क्वायर नहीं दिए। 1 माइनस साइन के फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन है तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो इसका रूट क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ अब दोनों क्या किया, अलग अलग टर्म ले दिए, 1 बटे कॉस को पढ़ते हैं सेक है, माइनस जैसे तैसे साइन बटे कॉस का पढ़ते हैं हम लोग tan है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। बस इस टाइप का प्रश्न तो हम लोग बनाए 8.2 में। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 इंटू, मतलब गुना देना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, फिर कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉट 30 और कॉट 60 और tan 30 आपस में क्या होगा, पूरक होता है एक दूसरे के, दोनों बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका कॉट 60 का वैल्यू भी 1/√3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और कॉसेक 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉसेक कितना होगा 2, ऊपर खाली रिवर्स चल जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ क्या देंगे 1, ऊपर वाला ऊपर से गुना करिए, नीचे वाला नीचे। अब देखिए कट भी रहा, ये 2 से ये 2 खत्म, तो यहाँ कितना होगा 1 गुना, ऊपर तो 1 बचा, 1 बार में खत्म हो गया तो 1 हो गया, और √3 गुना √3 कितना होगा 3, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा डी 1/3। अब हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 बनाएंगे। क्या लिखा है, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान है। ऑप्शन नंबर ए 1 √2 2 और 2 √2। देखते समझते कैसे लिखते हैं, तो याद रखना, आप क्या डायरेक्ट बोल दिया कि ए का वैल्यू 45 डिग्री रखना, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 45 डिग्री पुट कर दिए, तो सेक ए प्लस कॉसेक ए, ये ना है। अब हमको ए का वैल्यू पता है, सेक ए एक जगह कितना देंगे 45 डिग्री, अब प्लस कॉसेक एक जगह 45 डिग्री, और सेक 45 का वैल्यू कितना था, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 कितना होगा, सिर्फ √2 ऊपर चल जाएगा, तो ये √2, और साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉसेक इसका रिवर्स उल्टा होता है, तो ये भी क्या होगा √2, एगो √2 एगो √2, तो क्या एगो √2 हुआ 2 √2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये वैल्यू 8.2 में दिया,
हाँ 8.2 बनाना है तो उसका वैल्यू 8.1 के बाद दिया हुआ, तो आप उसको चार्ट को याद कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा, तब इस टाइप का प्रश्न आप बना सकते हैं। आगे एक प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 बने लिखा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण का बनता है नीचे बनता है, तो उसका 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उधर के मीनार की ऊंचाई, सिंपल याद रखना, एक मीनार है, ऐसे ऐसे बना लीजिए, एक मीनार है जिसका छाया कितना मीटर है, 30 मीटर का छाया बनता है, ठीक है। फिर बोला गया जो मीनार द्वारा जो उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण क्या बनता है, हम ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो बोला कौन सी, उदर्ग मीनार, उदर्ग मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा, ये कितना मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करें, इसको मान लेते हैं ABC, छाया दिया हुआ, छाया तो नीचे बना, आप हाइट बताना इसका, सिंपल है, आसान है, ध्यान से कैसे ध्यान बनाते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ, हमको ऊंचाई निकालना है। अब हमको दिया पिक्चर, हम क्या पढ़ें, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, ये आधार, तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan में आएगा या cot में, तो आप tan भी लगा सकते हैं, cot भी लगा सकते हैं, जो कोई भी लगाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, इसलिए फटाफट बना लेते हैं इसे शॉर्टकट में। tan कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री। tan ही क्यों लिए, क्योंकि हमको लंब चाहिए, आधार दिया हुआ, आप cot भी लेके बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला दिया रहता तो आप आधार और कर्ण किस में आता था, cos में आता। फिलहाल आपको क्या दिया हुआ, लंब निकालना है और आधार दिया हुआ, तो किस में आता है, tan में, तो tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब मतलब कितना है, यहाँ पे BC, आधार कितना है AB, tan 60 का वैल्यू बोलिए, tan 60 का वैल्यू होता है √3, BC को हम क्या मान लिए, H मान लिए, AB कितना दिया हुआ 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमको H का ही वैल्यू चाहिए, मतलब उधर मीनार की ऊंचाई, तो H बराबर कितना होगा 30√3 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू भी 30 दिया हुआ और बीटा का वैल्यू भी 30 डिग्री दिया हुआ, तो आपसे पूछा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आसान है, ध्यान समझते हैं, जहाँ पर अल्फा दिखे वहाँ पर भी 30 रखना और जहाँ बीटा दिखे वहाँ पर भी 30 रखना। क्वेश्चन क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा, cos जैसे का तैसे, अल्फा जगह क्या रखना 30 और बीटा की जगह भी क्या रखना 30, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो cos 30 कितना हो गया 60 इंटू, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ऑप्शन नंबर C, और यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 28 क्या लिखा, 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। याद रहे, आपको ये डाटा याद होना चाहिए, याद रहे तब आप इस टाइप के प्रश्न को बना सकते, नहीं तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए आप कोशिश करिए इसको याद कर लिए। क्या लिखा, 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बाय 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 लिखिए, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो आपको भी यहाँ स्क्वायर देना है। 2 गुना 1, ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचे वाला नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। 2 गुना 1 क्या होगा 2, √3 गुना 1 क्या होगा √3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ध्यान से देखिए, 1/√3 और गुना 1/√3, 1 गुना 1 क्या होगा 1 और √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 बाय, इसके लिए कुछ नहीं क्या 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, 1 के पढ़ा हम 3 क्या बार में 3 बार में, तो 3 गुना 1 क्या होगा 3 होगा, माइनस 3 के पढ़ा हम 3 कितना बार में आता है 1 बार में, 1 गुना 1 क्या होगा 1 होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2/√3 बटे 3 में ये कितना बचेगा 2, 2/3। अब हम यहाँ इधर साइड में लिख देते हैं, ध्यान देखिए 2/√3, देखिए ये टोटल टर्म किस में भाग में, तो ऊपर जा क्या होगा गुना में चेंज करें तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसके लिखिए 2/√3 और गुना 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ 3/√3, हम नीचे √3 नहीं रहते क्या करते इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 है तो √3 ऊपर से भी मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√3 और √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा √3, और यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर
सी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न क्या 29 बनाए। देखिए इस tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन है tan cot से रिलेशन है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। लेकिन बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन आसान है, सॉल्व लिखिए। क्वेश्चन क्या है tan, ये दोनों में क्या करते हैं जब tan cot ये दोनों में ऊपर नीचे में किसी एक को चेंज करेंगे, या तो आप cot को चेंज कर लिए या tan को। तो हम लोग tan को चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो tan कितना है 65 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ध्यान से देखिए क्या किए, यहाँ जो ये दोनों को जोड़ने पर 90 पुर जाए। देखिए 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9, 90 पुर गया, तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 हो जाएगा हमेशा। अब ध्यान दीजिए हम क्या किए, tan 65 को कैसे लें, 90 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 65 बचेगा। घटाए देखते हैं 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 2 गया 6, 65 बचा। और नीचे किसी एक टर्म को चेंज करें, यदि आप नीचे वाले चेंज करें तो ऊपर वाले जैसे को तैसे छोड़ दीजिए। अगर ऊपर को चेंज करना है तो आप नीचे को जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। फिर cot कितना होगा 25 डिग्री। अब ध्यान tan 90 माइनस थीटा पढ़े हम लोग cot थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं cot और थीटा ये कितना है यहाँ पे 25 डिग्री, और नीचे भी कितना है cot 25 डिग्री। और cot 25 डिग्री कट के वैल्यू कितना गया 1, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न संख्या आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 30 बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, याद रखना। देखिए यहाँ भी वही दिया है tan 5 डिग्री, हम तो इसका वैल्यू जानते हैं नहीं जानते हैं, और tan 85 का वैल्यू नहीं जानते हम लोग। 30 60 45 90 ये सब वैल्यू याद रहता है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाते हैं, tan 5 डिग्री अब 85 दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों पे 90, तो क्या करना हमको, इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लिए। आप इसको 5 को भी 85 बना सकते हैं या इसको कर लिए। तो हम लोग देखिए किसी एक को हम इसको चेंज कर लेते हैं, या आप इसको चेंज कर लीजिए। देखिए tan 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ध्यान से देखिए हम क्या किए, tan को क्या लिखे 90 में 85 घटाएंगे तब बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। इंटू tan 30 का वैल्यू कितने जानते हैं हम लोग 1/, एक बार रेट दीजिए इसको, tan 30 डिग्री 30 जैसे कहते हैं इसे, इंटू 4, और tan 85 को भी हम लोग tan 85 ही रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot थीटा, और cot के जगह क्या देंगे 85 डिग्री, चलिए ठीक है। और tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/√3 गुना 4 इंटू, और tan 85 को जैसे का तैसे लिख सकते हैं हम लोग, या tan 85 का लिख सकते हैं हम लोग 1/cot 85, 1/cot 85। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा ऊपर वाला ऊपर से 4/√3। tan को हम 1/cot थीटा लिखते हैं ना, यहाँ हम लोग पढ़े ना एक फॉर्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। हमको क्या चाहिए हमको tan थीटा, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं इक्वल 1/cot थीटा। इस टाइप का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो बस वही tan की जगह हम क्या लिखे 1/cot थीटा, ये क्या 85। देखिए ये भी cot 85 ये भी cot कैंसिल हो गया, 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, यहाँ नंबर हमेशा उल्टा ऊपर में होगा, और नीचे √3 बचा। तो आंसर क्या होगा 4/√3, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 31 बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ 2,7,5,3 8 का माध्यक मीडियम निकालना। मीडियन माध्यक कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या सीखे माध्यक निकालने के लिए या तो आरोही क्रम में सजाइए छोटा से बड़ा की ओर, या अवरोही क्रम बड़ा से छोटा की ओर, बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ध्यान से दिए हम लोग इसको आरोही क्रम से सजाते हैं। 2 उसके बाद क्या होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये न होता माध्यक कैसे निकालते हैं हम लोग, माध्यक बराबर हम क्या क्या किए, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएं 2 3 5 7 8। इसका मतलब माध्यक का मतलब कौन सी बीच वाला संख्या। देखिए बीच इधर 5 नंबर है, इधर भी 2 को छोड़ें तो बीच में क्या आया 5, तो आंसर ऑप्शन कितना आएगा 5। आसान है, आप आरोही क्रम में भी सजाइए, इधर से देखिए तो बीच में यही आएगा 5 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए 32 नंबर क्या लिखा इसका बहुलक। बहुलक मतलब मोड निकालना जो बहुत बार आता है। सिंपल देखिए कौन सा नंबर आया 7, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 बार आया, तो ऑप्शन नंबर यही होगा डी। आसान है, हम लोग जो बहुत बार आता बार बार आता वही बहुलक कहलाता है। आगे क्या है वर्ग अंतरालों 15 से 25 से पढ़ना माइनस न पढ़ना, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह
तो कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, मतलब दोनों का क्या करते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग और उस पर 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए दोनों जोड़ी कितना होगा, 15 15 5 5 10 के 0 2 1 3 1 4 40 और 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, तो 20। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। अब इसको देखिए क्या लिखा, वर्ग अंतराल 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 14 डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई निकालना है। तो वर्गों की लंबाई कैसे निकालेंगे, वर्गों की लंबाई आसान है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, कोई भी ले लीजिए। 5 लेते ऊपरी सीमा कितना है, और निम्न सीमा 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना होगा 3, कोई भी लीजिए। 8 में 5 ऊपरी सीमा मतलब बड़का वाला में 8 में 5 घटाएंगे 3, 11 में 8 घटाएंगे 3, 14 में 11 घटाएंगे कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाना हम लोग 35 नंबर, क्या लिखा हुआ, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए। हमको देखिए टर्म किस में दिया है, साइन, टैन में, साइन में, टैन में, सेक में, इस टाइप के। तो सॉल्व देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सॉल्व सेक को बदल सकते हैं 1/, कॉस है का है क्योंकि ये भी कॉस में है, माइनस कॉस है। इसको भी बदल सकते हैं, सबको कॉस, इसको कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे शाइन ए, ये फॉर्मूला होता है। टैन ए को बदल सकते हैं हम लोग शाइन ए बटा कॉस ए, ये आप फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। हम कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए लिखते हैं और टैन ए को साइन ए बटे कॉस ए लिखते हैं। अब इसके नीचे पूछने तो क्या है, एक है, अब भिन्न का घटा बन गया, कॉस ए और एक का एलसीएम कितना, कॉस ए ही होगा। कॉस 1 से कॉस ए में भाग देंगे कितना बार कटेगा, एक बार में, तो एक ही होगा, 1 गुना 1। 1 से हम कॉस ए को भाग देंगे तो कॉस ए बार में कटेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी वैसे करते हैं हम लोग, साइन ए इंटू कॉस ए, तो एलसीएम वही होगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन ए से इसमें भाग दे तो साइन ए कैंसिल होगा, बचे क्या, कॉस ए। अब कॉस ए ये वाला, इसके पास भी कॉस ए, तो कॉस ए गुना कितना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा ये टोटल में। तो ये क्या बचा, साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू, यहाँ पे गुना का सिंबल होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो भी बोलिए, इसका वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कुछ कट रहा है, कटेगा, हाँ देखिए, इसको ऊपर नीचे गुना करिए तो आप आसानी से कटिएगा। साइन स्क्वायर ए गुना होगा, नीचे क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। आप ध्यान से देखिए, इस साइन ए से एक साइन खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा आपके पास साइन ए बटे कॉस ए इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, ठीक है। और साइन ए बटे कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए इंटू 1 बटे कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक ए। क्या के ध्यान से देखिए, हम यहाँ से भी कटा सकते थे, हम साइन स्क्वायर ए है तो साइन से एक साइन से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन लिख सकते हैं। और 1 बटे यहाँ क्या बचा कॉस, 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो टैन ए इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर टैन ए इंटू सेक, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 36 क्या लिखा, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो। तो माध्य का पहले फॉर्मेट, विषम संख्या फॉर्मेट क्या होता है पहले लिख लेते हैं। तो 4 को बोला गया, कोई भी 4 लगातार विषम संख्या, तो ध्यान दीजिए, तो पहली विषम संख्या मान लेते हैं, तो पहला फॉर्मेट क्या हो, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा तो वो विषम संख्या आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक दिखाते एक बार, x का वैल्यू 1 2 3, और यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 3 होगा, 2 रखिए 2 दूनी 4 1 5, 3 रखिए 3 दूनी 6 7, तो ये विषम संख्या का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो पहला हमको 4 लेना, दूसरा मान लेते हैं, तो 2x तो रहेगा ही, लेकिन 1 के बाद क्या आएगा 3 विषम संख्या। तीसरा क्या होगा, 2x प्लस 3 के बाद 1 3 5,
चौथा मान लेते हैं 2x+7। ये विषम संख्या फॉर्मेट हुआ। आपसे बोला 4 विषम संख्या, तो यहाँ पे n मानिए, x मानिए, तो हम x मान लिए, ठीक है। तो x की जगह मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रखिए तो ये विषम संख्या ही प्राप्त होगा। 4 रखिए, 4 दूनी 4 चौक दूनी 8, 8 7 15 विषम संख्या। 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 7 4 2 2 4 7 4 11 विषम संख्या। कुछ भी रखिएगा इस पर x के जगह तो विषम संख्या, ये विषम संख्या फॉर्मेट हुआ। आपसे बोला 4 विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 3 लगातार विषम संख्या 1 3 5 7 लगातार है, उसका माध्य आपको 6 दिया था। हम माध्य बराबर क्या पढ़े हैं? माध्य बराबर पढ़े हम लोग कुल प्रेक्षणों का योग बताते हैं, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षण क्या है? तो पहला क्या है? 2x+1 जोड़ना तो प्लस दे देंगे, 2x+3, फिर 2x+5, फिर 2x+7। अब है टोटल प्रेक्षण कितना? 4 गो, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब आपको माध्य क्वेश्चन में दिया कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए x लिख लिए, 2x 2 4 2 6 2 8x, तो यहाँ लिखेंगे हम 8x। अब ध्यान दीजिए 1 3 4 5 4 9 9 7 16, अब बटा 4। फिर यहाँ देखिए 4 किस में है? भाग में इधर क्या गुना होगा, तो 6 गुना 4 हो जाएगा बराबर 8x जोड़ 16, 6 चौके 24, प्लस में इधर क्या होगा? -16 बराबर 8x। तो 24 में 8 16 ये कितना बचेगा? 8। तो 8 बराबर 8x, तो 8 गुना में क्या होगा? भाग होगा, 8 बटा 8 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू आपका आया 1। अब आपसे पूछा क्या है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ क्या होगा? तो सबसे बड़ा संख्या क्या? ये वाला होगा। तो सबसे बड़ा संख्या हो गया 2, x का वैल्यू कितना लाए? 1 जोड़ 7, तो होगा 2 1 2 7 2 9, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपसे पूछता है कि संख्या क्या क्या हो सकता था? संख्या क्या क्या होता है? देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो कितना होता? 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 आता। यहाँ 1 रखिए, 2 1 2 2 3 2 5 होता। फिर यहाँ देखिए 2 1 2 5 2 7 होता, फिर 2 1 2 7 2 9 होता। तो ये सीरीज प्राप्त होता है इसका। तो फिलहाल आपसे ये पूछा नहीं जाता, आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कितना? 9। आपसे पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या इसमें क्या होता है? ये होता है। तो 2 1 2 2 1 3, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होती? 3 होती। लेकिन आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आंसर 9 होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? जब हम लोग बहुलक निकालते हैं तो वर्ग अंतराल पर उसके वर्गों की लंबाई होता है। जैसे मान लेते हैं ना 2 से 3, 3 से 5, है ना। तो इस टाइप का ये लंबाई जो होती कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए और समान होना चाहिए, काफ़ी अधिक इनमें कोई नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि जो नंबर यहाँ पे फिर वही नंबर लगातार रहता है, फिर यहाँ 5 है, फिर 5 से फिर 7 है, तो वो रेगुलर मतलब कौन चीज़? तो वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए? समान, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 से 3, तो यहाँ 3 से कितना होगा? 4 होगा। यहाँ 4 से कितना होगा? 5 होगा। मतलब बीच का जो लंबाई, इसके बीच का अंतर कितना है? 1 है। सब में 1 होना चाहिए, तब बहुलक नहीं करता, तब ना एच का वैल्यू निकालते हैं। तो इसीलिए तो इसके बीच की लंबाई, वर्ग की लंबाई, जैसे मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, जैसे 5 से 7, 7 से 9, तो इसके बीच का जो अंतर कितना है? 2। इसके बीच का अंतर कितना है? 2। तो इसके बीच की लंबाई क्या होना चाहिए? सब जितना भी वर्ग अंतर दिया है सबके बीच की लंबाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए, समान। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा माध्य बहुलक क्रमशः, मतलब माध्य पहले बोला तो माध्य कितना? 28, बहुलक कितना? 16। तो इसका माध्य क्या होगा? तो सिंपल है, फॉर्मूला इसका आपको याद रहना चाहिए। सॉल्व करिए। तो फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। फॉर्मूला पे जो आपसे पूछे, कोई भी 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा पूछ देगा। तो आपको यहाँ क्या क्या दिया है? तो हमको दिया है यहाँ पे, तो लिख लीजिए पहले, कहीं पे पहले लिख लीजिए हम लोग। पहले क्या दिया है? माध्य। तो आपको माध्य दिया है 28 और बहुलक आपको दिया है 16। आपसे पूछा कौन सी? माध्यक बताओ, तो आसान है, बहुलक 16, तो बहुलक के सामने 16 लिख देते हैं। चलिए ठीक, 3 गुना माध्य, माध्यक तो निकालना ही है हमको, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है आपके पास? 28। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लिए फटाफट। यहाँ हो गया 16 बराबर 3 गुना
माध्यक माइनस 28 दूनी कितना होगा 56, 8 दूनी 16 का 6 दूनी 4 5 56, ये माइनस में इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 56 बराबर 3 गुना माध्यक। अब देखिए जो जोड़िए 6 4 10 के 0, 5 1 6 1 7 70 बराबर माध्यक। 1 मिनट जोड़िए, फिर से गलत हो गया लग रहा है। 6 6 12 के 2 होगा, अब 5 1 6 1 7 72 होगा। अब 3 देखिए यहाँ गुणाम था, इधर क्या होगा भाग होगा, 3 से भाग दिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो यहाँ क्या सीखे हम लोग माध्यक बराबर क्या आ गया 24, 24 या 72 होता है ना। तो बस ये फार्मूला आपको, ये वाला मेन फार्मूला याद रखना आपको इस टाइप का प्रश्न के लिए। कोई भी दो चीज़ देगा आपसे पूछेगा, तो हमसे यहाँ से माध्यक पूछा था, तो माध्यक कितना मेरा आया 24, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 39 क्या लगेगा, साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको इस चार्ट को याद करना बहुत जरूरी, तब इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, टेन 45 का वैल्यू होता है 1 और सेक 45 का होता है 1। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो साइन कॉस आपस में बराबर होता है 45 पे 1/√2 1/√2, तो कॉस का 1/√2, तो सेक का कितना होगा सिर्फ √2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक, ये √2 से √2 खत्म, और सब क्या है 1, 1 गुना 1 क्या होगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी। अब क्या लिखा 40 नंबर, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये तो फॉर्मूला आपको दिया गया है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू आर प्लस एल। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तक सभी प्रश्नों को बना चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों को बनाए, और आज हम लोग 20 से 40 तक। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास, तो अच्छा लगे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। धन्यवाद।